स्टार्ट विद एपिसोड 1। ऑटोकैड 2023 ओपन करते हैं। जब आप कैड 23 ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का पेज आएगा। वहाँ से हमें न्यू सेलेक्ट करना है। जब आप न्यू सेलेक्ट करोगे तो ये हमारा ऑटोकैड का पेज है। यहाँ पे सारे ऑटोकैड के फीचर्स हैं। ये सारे ऑटोकैड के फीचर्स हैं और यहाँ पे इसकी कुछ कीज़ है। उनका यूज़ क्या है वो मैं आपको बताऊँगी। और जितने भी ऑटोकैड 2012 से लेके ऑटोकैड 2016 जो है उसके फीचर्स अलग है, और ये वाले जो है 2017 से लेके जो 23 है उनमें ये वाले सारे फीचर्स है। अब जब आपने ओपन किया तो ये आपका पेज कुछ ऐसा दिखा। ये है ग्रिड। ग्रिड को ऑन एंड ऑफ करने के दो ऑप्शन है। एक है ये की, इसको अगर आप प्रेस करते हो तो ये ऑफ हो जाएगा और प्रेस करते हो तो ऑन हो जाएगा। F7 से भी आप इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। जितने भी आपको ब्लू में दिख रहे हैं, ये जो जितने भी, अगर मैं ये सब ऑन कर दूंगी तो ये जितने भी ब्लू हैं वो सारे कीज ऑन है। तो हमें जितने जिनकी ज़रूरत होगी वो हम ऑन रखेंगे, जिनकी ज़रूरत नहीं होगी वो हम ऑफ कर देंगे। ये जो है ये हमारा UCS आइकन है। के बाद जब आप पेज ओपन करोगे तो सबसे पहला स्टेप है कि आप इसमें यूनिट सेट करोगे। यूनिट्स के लिए आप इसमें UNITS एंटर करोगे। यूनिट्स यहाँ से आप जो डेसिमल है उसको आर्किटेक्चरल कर दोगे, जिसे हम हाफ कर देंगे, और को हम इंचेस कर देंगे क्योंकि हमें इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर के प्रोजेक्ट्स करने हैं तो, और हमें फीट इंच में काम करना है, इसीलिए फीट इंच के लिए हमें ये सेटिंग्स करनी पड़ती है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे ग्रिड का, मैंने जैसे आपको बताया कि ये ग्रिड ऑन ऑफ करने का होता है। ये है हमारा स्नैप मोड, ये है हमारा डायनामिक इनपुट। डायनामिक इनपुट से क्या होगा, जब मैं कोई कमांड लिखती हूँ यहाँ पे, सपोज मैंने मूव लिखा तो वो आपको सीधा यहाँ पे शो करेगा। अगर ये ऑफ होगा तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। फिर ये हमारा ऑर्थो है। ऑर्थो से जो भी आपकी लाइन होती है वो स्ट्रेट होती है। अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगी तो लाइंस अनइवन रहेंगी। अगर ये ऑन होगा हमारी लाइंस एकदम स्ट्रेट बनेगी। सेलेक्ट करके आप इसे या तो डिलीट कर सकते हैं या तो आप इसे सेलेक्ट करके ई कमांड प्रेस कर सकते हैं, जो होता है इरेज का, ये वाला, एंटर। फिर ये पोलर ट्रैकिंग है, ये आईसो ड्राफ्टिंग के लिए होता है, ये स्नैप है। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट स्नैप है ये हम सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाके हम इसके सारे पॉइंट्स को ऑन रखेंगे। आप चाहो तो आप अपने हिसाब से ऑन एंड ऑफ रख सकते हो, बट मैं सारे पॉइंट सेलेक्ट ही रखती हूँ। उसके बाद ये हमारा लाइन वेट है। जो भी हमारा यहाँ पे जो थिकनेस आप सेलेक्ट करते हो लेयर्स की, वो सारी थिकनेस यहाँ से शो होती है। और मैंने L कमांड से वो लाइन बनाया। ये लाइन वेट ऑन है। अब अगर मैं ये लाइन वेट ऑफ करती हूँ कैड में तो ये लाइन वेट की थिकनेस आप देखो नहीं रही। अगर मैं इसको ऑन करूंगी तो ये वापस थिकनेस आ जाएगी। 0.30 mm में ही है, बट इसके ऑन एंड ऑफ करने से आपको थिकनेस दिखता है। उसके बाद यहाँ से जो है ये सारे, ये जितने भी नेम्स आपको दिख रहे हैं वो सारे नेम्स यहाँ पे टोगल कीज में डिस्प्ले किए हुए हैं। अगर मैं यहाँ से सपोज लाइन वेट ऑफ करती हूँ तो यहाँ से आपका लाइन वेट चला गया। मैं लाइन वेट यहाँ से ऑन करूंगी तो यहाँ पे आपका लाइन वेट वापस आ जाएगा। सपोज मैं डायनामिक इनपुट यहाँ से ऑफ करती हूँ तो यहाँ से डायनामिक इनपुट चला जाता है। अगर मैं ऑन रखती हूँ तो ये वापस आ जाता है। तो ये जितने भी कीज यहाँ पे है ये उनका इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन इस तरफ दिया हुआ है। एक कमांड है ऑप्शन। अगर आप OP एंटर करोगे, शॉर्ट फॉर्म है ऑप्शन का, OP एंटर करते हो तो इस टाइप का एक पेज ओपन होगा, जिसमें अगर आप फाइल्स सेलेक्ट करोगे, फाइल्स में कुछ ऐसा सेटिंग नहीं होती, डिस्प्ले में जाके भी कुछ सेटिंग्स नहीं होती, सिर्फ ये क्रॉस हेयर देखना होता है। अभी कि क्रॉस हेयर क्या है, मेरी स्क्रीन पे जो आप ये पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन कर्सर के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो पूरी स्क्रीन से एंड टू एंड तक जो लाइन जा रही है वो क्रॉस हेयर है। अगर मैं इसको चेंज करके कम कर देती हूँ तो ये देखो, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन था कर्सर का वो छोटा हो गया है। वो अगेन डिपेंड्स ऑन ड्राइंग। अगर आप इसे पूरी रखते हो तो आप जब रेफरेंसेस लाइन आपको लेनी होती है किसी भी चीज की तो वो इजी रहता है। इसलिए कर्सर हेयर 100 एज पर अगेन योर कन्वीनियंस। ओपन एंड सेव में हम यहाँ पे 2010, 2007, 14 जो भी आपका 2013 ऑटोकैड का लास्ट वर्जन आपको 18 जो भी आपको रखना है मिनिमम वो आप रख सकते हो।
2010 इज फाइन। यहाँ पे आप इसको अगेन 1 देना। प्लॉट एंड पब्लिश में कुछ करना नहीं है, सिस्टम्स में इट्स ओके, योर यूजर प्रेफरेंस यहाँ पे मैंने दिया है, आप ये देख लीजिए, इसके हिसाब से आपको जो सेट करना है आप सेट कर सकते हो। ड्राफ्टिंग में जाएंगे तो अगेन ये हमारे पिक पॉइंट्स होते हैं, जब आप कुछ ड्रॉ करते हो और आप सिलेक्शन करना होता है तो ये लाइन को पिक करने के जो भी कमांड्स है उनके साइजेस है ये। तो फिर हम यूजर प्रेफरेंस में, ड्राफ्टिंग में गए, 3D मॉडलिंग में, सिलेक्शन में गए। सिलेक्शन में अगेन ये पिकअप बॉक्स है, ये जो पिकअप बॉक्स है, जो कर्सर का ब्लू कर्सर जो आपको दिख रहा है वहां पे जो पिकअप बॉक्स था वो छोटा हो गया है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके अगेन आप इसका साइज कम एंड ज्यादा रख सकते हैं। एंड अगेन द लास्ट इज प्रोफाइल, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। ये सारे सिलेक्शन है, यहाँ से आप देख लीजिए। यहाँ पे एक ये है कि जब आप लैसो सेलेक्ट करते हो तो जब हम सिलेक्शन करते हैं तो ये लैसो कुछ ऐसा आता है, ये रेक्टेंगल सेलेक्ट नहीं करेगा। तो उस चीज के लिए हमेशा जो आपका लैसो है वो आपको हमेशा अलाउ प्रेस एंड ड्रैग ऑन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट नहीं करना है। और ये फुल आपको रेक्टेंगल सिलेक्शन मिलता है। फिर एक और जो कमांड है वो है, जब हम यहाँ पे डिस्प्ले में आते हैं तो किसी को ब्लैक स्क्रीन चाहिए होती है, किसी को वाइट स्क्रीन चाहिए होती है। तो अगर आप ब्लैक स्क्रीन प्रेफर करते हो तो यहाँ जाके आपको ब्लैक सेलेक्ट कर देना है, अप्लाई करना है, ओके करना है, तो ये आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। अगर आप ब्लैक स्क्रीन नहीं चाहते हो तो यहाँ अगेन डिस्प्ले में आके, कलर्स में आके इसे आपको वाइट कर देना है, तो आपकी स्क्रीन वापस वाइट हो जाएगी। बाकी आपको यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सब सेटअप किया है। ये हमारी बेसिक सेटिंग्स है, वो मैंने कर दी है। अब जब भी आप कुछ ड्राफ्टिंग करोगे तो आपको लेयर्स की ज़रूरत होगी। लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑटोकैड का, क्योंकि जब आप लेयर्स में काम करते हो तो आपका ड्राइंग जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। जब भी आपको चीज़ें सेपरेट करनी है तो जब अगर आपका लेयर में लाइंस या जो भी फर्नीचर भी लेयर में होगा, हैचेस लेयर में होंगे, तो जब आप उन्हें लेआउट में जाके सेट करोगे तो वो बहुत इजीली सेट हो जाएगा। और जब आपको लेयर ऑन एंड ऑफ करके सिर्फ उतने पार्ट का ओवरलैप प्लान्स बनाने हैं तो उसके लिए भी वो बहुत इजी रहेगा। अब हम जाएंगे लेयर्स में। लेयर्स में ये है न्यू लेयर बनाने के लिए, ये फ्रीज करने के लिए, ये लेयर डिलीट करने के लिए, और ये करंट लेयर सेलेक्ट करने के लिए। तो जब आप न्यू लेयर बनाओगे, हमें 3-4 चीज़ों, तो अच्छे लेयर्स की अभी बेसिकली ज़रूरत है इनिशियल स्टेज पे। हम पहला, जो कि आप इंटीरियर के लेआउट्स बनाओगे तो आपको वॉल की ज़रूरत पड़ेगी, डोर विंडो ज़रूरत होती है, डिमेंशंस आपको ज़रूरत होगी, हैचेस की ज़रूरत होती है। तो अभी हम बेसिकली 4-5 लेयर्स बनाते हैं। पहले हम वॉल का लेयर बना देते हैं। आप यहाँ पे लेयर में जाके वॉल का नाम दे दोगे। कलर, ठीक है, कलर में आपको हमेशा इंडेक्स कलर 7 सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये जितने भी कलर्स है वो ग्रे स्केल मोड में है, ये ब्लैक के शेड्स है। तो अगर आप ये 250 कलर सेलेक्ट करते हो वॉल के लिए, तो जब आप कलर में प्रिंट दोगे या ब्लैक एंड व्हाइट में भी प्रिंट दोगे तो वो बहुत हल्की आएगी, क्योंकि वो ग्रे शेड का पार्ट है। इसलिए हमेशा आपको 7 इंडेक्स कलर में ही वॉल को रखना है। थिकनेस में आप जाके इसे, कोई 40 प्रेफर करता है, 50 प्रेफर करता है, 35, बट जनरली 30 इज ओके। 30 में आप सेट कर दोगे। दूसरा जो लेयर है वो हम डोर विंडो का बनाएंगे, तो हम उसे डोर और विंडो नाम दे देंगे। वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं 144, और इसका थिकनेस हम 18 कर देते हैं। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे, हमें डिमेंशंस की ज़रूरत होगी क्योंकि मुझे आपको डिमेंशंस भी बताना है। तो हम एक डिमेंशन का लेयर बना देंगे। उसका कलर हम अगेन 7 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 7 है ब्लैक सेलेक्ट करोगे तो वो हाईलाइट होगा। अगर आपको ग्रे स्केल में जाना है तो आप इंडेक्स कलर 8 भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली 7 इज ओके। और हम इसका थिकनेस 9 या 13 दोनों में से कोई एक रखेंगे। प्रिंट में थिकनेसेस दिखती है, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें पहला वॉल चाहिए तो हम वॉल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया। अब
इसके बाद एक और बेसिक है, हमने जैसे यहाँ पे डिमेंशन डाला है तो हमें एक डिमेंशन का सेटिंग करना पड़ेगा। तो डिमेंशन के सेटिंग के लिए आप डी एंटर करोगे। जब आपने डी एंटर किया तो डिमेंशन ओपन होगा। कुछ इस टाइप का एक डिमेंशन स्टाइल होता है, वो ओपन होता है। तो हमें यहाँ से जाके पहले स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर देना है। फिर जब आप मॉडिफाई में जाओगे, मॉडिफाई में आप जाओगे तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आते हैं। अब आप यहाँ गए, आपको बाय ब्लॉक नहीं रखना है, बाय लेयर करना है, ये भी बाय लेयर, ये भी बाय लेयर जाना है। ये जो एक्सटेंशन लाइंस है ये और ये, हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इन्हें बाय लेयर करके, सपोज आपको ज़रूरत है तो आपने इन्हें ग्रे स्केल में सेलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पे इसका कलर ग्रे चेंज हो गया, ये सबको आप बाय लेयर कर दो, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से अब आपको इसमें ऑप्शंस है कि आपको जो एक्सटेंडेड लाइन है वो कैसी दिखानी है। ये तो मेन 4 लाइंस हो गई। ओके, अदर में आप जाओगे तो यहाँ से आप लोड करते हो तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं डैश डॉट के। तो सपोज मैंने ये सेलेक्ट किया, डैश ओके किया, ये सेलेक्ट किया, ओके किया, तो मेरी ये जो लाइन है वो डैश में आई है। सेकेंड एक्सटेंशन लाइन भी मुझे डैश डॉट में लेना है। लाइन वेट आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना चाहिए, 0.9 पॉइंट, बाय लेयर करना है तो बाय लेयर कर सकते हो। अब ये जो है इससे आपका लाइन की ये जो लाइन है उसका कितना एक्सटेंड करना है उसको, तो हम इसे कम रखेंगे। ऑफसेट आपको दिखाना है कि कितना ऑफसेट रखना है तो वो आप सेटिंग कर सकते हो। फिक्स्ड लाइन रखनी है तो आप फिक्स्ड भी कर सकते हो। आप इसको अगर 5 इंच करोगे तो ये फिक्स्ड लाइन चेंज हो जाएगी। हमें नहीं चाहिए, मैं जनरली नहीं यूज करती, तो वी विल ऑफ इट। ओके, अगर हम ऑन रखते हैं और मैंने ओके कर दिया और मैंने सेट भी कर दिया और मैंने क्लोज भी कर दिया, अब मैं यहाँ पे ये लीनियर कमांड है, ये सारे डिमेंशंस के अलाइन डिमेंशन है, एंगुलर है, आर्क है, रेडियस है, ये सब बाद में काम आएगा। अभी हमें लीनियर चाहिए। लीनियर करके अगर मैं सेलेक्ट करूंगी, ये देखिए ये जो आई वो एक्सटेंडेड लाइंस है। हमने अभी डिमेंशन सेट नहीं किया है इसलिए डिमेंशन का स्केल और जो एरो है वो ये दिखा रही है। पर हम वापस डी एंटर में जाएंगे, मॉडिफाई करेंगे। अब ये सब हो गया। अब हमें एक्सटेंशन लाइन नहीं चाहिए, हम इसे कर देंगे ऑफ। अब हम सिंबल एंड एरोज में जाएंगे। यहाँ पे हमेशा आपको आर्किटेक्चरल टिक सेलेक्ट करना है। ये क्लोज्ड फील्ड ठीक है। यहाँ पे आपको एरो साइज 4 इंच कर देना है प्रपोर्शन ऑफ द ड्राइंग के हिसाब से। अभी के लिए हम 4 ले रहे हैं, अगर हमें कम लगेगा तो हम इसको चेंज कर देंगे। टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में आपको कभी भी यहाँ पे हाइट नहीं मेंशन करना। उसका रीजन ये है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर डिमेंशन की प्रॉपर्टी चेंज करोगे तो वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो हाइट यहाँ पे स्पेसिफिक दे रखी होगी। इसलिए हमें यहाँ 0 ही रखना है। जो हाइट है वो हमें यहाँ पे जाके उसे चेंज करना है, उसे हम 12 इंच कर देंगे। थोड़ा अभी के लिए जूम रहे तो अच्छा है। ये सेंटर को जाके आपको अबव कर देना है। यहाँ आपको अलाइन विद डिमेंशन लाइन करना है जो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और ये जो ऑफसेट है कि वो हमें 0 कर देना है, क्योंकि वो ऑफसेट फ्रॉम डिम लाइन है। फिर हमें यहाँ कुछ चेंज नहीं करना। प्राइमरी यूनिट्स में जाके इसे हमें आर्किटेक्चरल कर देना है। यहाँ पे आपको कुछ और चेंज नहीं करना। ऑल्टरनेटिव यूनिट्स में जाके आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑल्टरनेटिव चेंज करोगे तो यहाँ पे जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उसका ऑल्टरनेट आपको यहाँ दिखेगा, तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टॉलरेंस हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ये हम ऑफ कर देंगे। प्रिसीशन है, यहाँ पे आप देखोगे 3/4 1/16 दिख रहा है, तो ये प्रिसीशन हम हाफ कर देंगे। 0 करोगे तो सीधा विदाउट एनी प्रिसीशन आएगा। हाफ करोगे तो हाफ का प्रिसीशन आएगा। 1/4 करोगे तो 1/4 का प्रिसीशन आएगा। हम जनरली हाफ रखेंगे। ओके कर दिया, सेट करेंट, ये हमारा सेट है। अब हम सपोज हम डिमेंशन में जाते हैं। डिमेंशन में जाके आपको ये देखना है कि यहाँ पे 0.30 ना रहे, यहाँ पे आपको इसे बाय लेयर करना है। फिर आप डिमेंशन दोगे तो ये हमारा डिमेंशन हाफ में था, तो ये एरोज आ गई, ये टेक्स्ट आ गया। अब एक चीज़ है, जब भी आप स्क्रीन को अप एंड डाउन कर रहे हो तो आपका यूसीएस आपके साथ पीछे पीछे घूम रहा है। हमें इसे नहीं घुमाना है, हमें इसे कॉर्नर पे यहाँ बिठा देना है।
तो हम इसके लिए क्या टाइप करेंगे, UCS। जब आप UCS टाइप करोगे तो यहाँ पे ये UCS आइकन आएगा, आपको वो आइकन सेलेक्ट करना है और यहाँ से नो ओरिजिन सेलेक्ट करना है। जब आप नो ओरिजिन सेलेक्ट करोगे तो आपका UCS ये कॉर्नर पे आके बैठ जाएगा, आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये थे हमारे बेसिक्स। जब आप ऑटोकैड स्टार्ट करते हो तो आपको ये बेसिक्स सेट करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले हमने यूनिट सेट किया, उसके बाद हम जो कीज़ है उनका फंक्शन देखा, वो सेट किया। उसके बाद हमने लेयर्स थे हमारे, वो सेट किए। उसके बाद हमने हमारे डिमेंशन सेट किए और हमने ये UCS आइकन सेट किया है और हमने ऑप्शंस में जो भी ऑप्शन सेट करना था वो सेट किया है। ये बेसिक्स है। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट क्लास। आप अपना ऑटोकैड ओपन करो, आप अपने ऑटोकैड में पहले ये सेटिंग्स करो। इन एपिसोड 2 हम जाएंगे जहाँ पे हम लाइन पे काम करेंगे, वॉल्स बनाएंगे, विंडोज बनाएंगे, डोर्स बनाएंगे, ट्रिम कैसे करते हैं, ऑफसेट कैसे लेते हैं, वो सब मैं आपको सेकेंड एपिसोड में दिखाऊंगी। फॉर नाउ, do like the video and please subscribe my channel for more tutorials of AutoCAD। आगे बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत सारे कमांड्स, बहुत सारे लेयर्स और बहुत एफिशिएंटली और बहुत क्लीन तरीके से ड्राइंग्स को कैसे बनाया जाता है मैं आपको वो सिखाऊंगी। और मैं ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस भी पोस्ट करूंगी जिसमें इंटीरियर के लेआउट्स होंगे। रूम अगर एक 3 BHK या 4 BHK का फ्लैट है तो उसमें कैसे फर्नीचर सेट करना है, स्टैंडर्ड साइजेस क्या होते हैं, वो सब मैं पोस्ट करूंगी। डू लाइक माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप watching for more videos of AutoCAD. Thank you.